अगर भाई तुम Gen 5 SSDs को इन चीजों को चेक ना करके परचेस कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं। देखो, पहले तो Gen 5 SSDs का प्राइस Gen 4 से डबल है। अभी के हिसाब से हम बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि रैम एंड SSDs की प्राइस आज काफी बढ़ी हुई है। तो अभी के सिचुएशन को इग्नोर ही मारते हैं। अब सिर्फ प्राइस डबल नहीं है, Gen 5 की परफॉर्मेंस भी Gen 4 से डबल है। Gen 4 में तुम्हें लगभग स्पीड मिल जाती है 7.5 Gbps गीगाबाइट पर सेकेंड। हम इसको 7500 Mbps भी कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम Gen 5 को देखें तो यहाँ पर लगभग तुम्हें 14 Gbps का स्पीड मिलेगा, मतलब 14,000 Mbps ऑन पेपर। बाय द वे, कई फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंडेंट है कि तुम्हें एग्जैक्टली में कितना स्पीड मिलेगा। तो Gen 5 में जो 14 Gbps का स्पीड तुम्हें मिल रहा है, इससे क्या होगा एक्चुअली? विंडोज हवा के स्पीड से खुलेगा, बहुत तेजी से ओपन हो जाएगा, इंस्टेंटली गेम लोड हो जाएगा, चाहे GTA 6 क्यों ना हो। बट एक बहुत बड़ा कैच है जो तुम्हें कोई नहीं बताता है। तुम पीसी में रोज करते क्या हो? गेम इंस्टॉल करते हो, क्रोम चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, फोटोशॉप चलाते हो, मैक्स टू मैक्स वीडियो एडिटिंग करते हो, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करते हो बेसिक लेवल पे, या फिर ऑफिस का काम होता है, छोटे मोटे ब्लेंडर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑडियो ट्यूनिंग या फिर ऑडियो एडिटिंग का काम होता है। इनमें से मैंने तुम्हें जितने भी काम की एग्जांपल दिया, कोई भी 14 GB पर सेकंड का स्पीड नहीं मांगता है। और यही वजह है जब Gen 4 SSD से Gen 5 में लोग अपग्रेड करते हैं तो बोलते हैं कि भाई Gen 5 ले तो लिया बट स्पीड Gen 4 की तरह ही लग रहा है, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। इसी वजह से नहीं पड़ता, Gen 5 SSDs सबके लिए है ही नहीं। बट यही बात खत्म नहीं होती है। आगे मैं जो चीज तुम्हें बताऊंगा इससे तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। उससे पहले गेमिंग की एक बार बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मिथ, Gen 5 SSDs ले लेने से गेम की FPS बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गेम की FPS काफी हद तक डिपेंडेंट है CPU, GPU एंड रैम के ऊपर। हाँ, स्टोरेज मैटर करता है। अगर बहुत ही स्लो तुम एक मेमोरी कार्ड से मान लो जिसका मैक्सिमम रीड स्पीड है 10 MB पर सेकेंड, ऐसे मेमोरी कार्ड से अगर गेम चला रहे हो तब बात अलग हो जाती है। बट इन नॉर्मल सिचुएशन में अगर एक Gen 4 SSD यूज कर रहे हो या फिर Gen 3 SSD भी यूज कर रहे हो तो गेम की FPS में कोई फर्क दिखता नहीं है। हाँ, गेम लोडिंग स्पीड में डिफरेंस आ सकता है। कोई गेम शायद आधा सेकंड पहले लोड हो जाएगा, कोई गेम शायद 1 सेकंड पहले लोड हो जाएगा, बस इतना ही। Gen 5 लगा लेने से तुम्हें इतना ही डिफरेंस पता चलेगा और शायद तुम इसको नोटिस भी नहीं करोगे। बट गेम प्ले कंप्लीटली आइडेंटिकल रहेगा। Gen 4 से Gen 5 में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अब हाँ, Gen 5 SSD इसका डायरेक्ट गेम प्ले में, गेमिंग में कोई एडवांटेज सिग्निफिकेंट देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा, बट इसका यूज केस है। वहां अगर तुम ये गलतियां करोगे जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तब तुम्हें Gen 5 SSD का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो किन के लिए Gen 5 SSD है, चलो ये भी जान लेते हैं। देखो, Gen 5 SSDs मोस्टली एक 8K वीडियो एडिटर अगर है, जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, जो मूवीज को एडिट करते हैं, बड़े बड़े वेडिंग शॉट्स को एडिट करते हैं, रॉ कैमरा फाइल्स हैं, मैसिव ब्लेंडर प्रोजेक्ट हैं, अनरियल इंजन डेवलपर हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रहे हैं सिस्टम में, या फिर डेली हंड्रेड्स ऑफ GB की ट्रांसफर होती हैं, उनके लिए Gen 5 SSD डेफिनेटली एडवांटेज देगा, क्योंकि उनके लिए हर एक सेकंड मायने रखता है, हर एक सेकंड उनको पैसा बना के देता है। वहां Gen 5 SSDs ये वेट टाइम को काफी कम कर सकता है। अब देखो, Gen 5 SSD खरीदने से कुछ नहीं होगा। Gen 5 SSD से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हीट। Gen 5 SSDs रिडिकुलसली गर्म होती हैं, 90 डिग्री तक इनका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। हाउएवर हम पावर कंजम्पशन को छोड़ ही देते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हीट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए Gen 5 SSD अगर सिस्टम में लगाना है तो प्रॉपर हीट सिंक होना जरूरी है, प्रॉपर एयर फ्लो केस में होना भी चाहिए। इसीलिए शायद तुमने देखा होगा कई Gen 5 SSDs के साथ एक बड़ा सा हीट सिंक माउंटेड रहता है, कंपनी बाय डिफॉल्ट देते हैं। उसके साथ साथ कई केसेस में उस हीट सिंक के ऊपर एक छोटा सा फैन भी होता है। अब यहीं से एक और दिक्कत भी है, Gen 5 SSDs इतना गर्म हो जाती है कभी कभी, अगर बहुत टाइम से उसमें डेटा ट्रांसफर हो रही है तो वो अपना स्पीड को घटाना शुरू कर देता है। हाँ, तो सीधे शब्दों में ज्यादा पैसा इक्वल्स टू ज्यादा हीट। चलो, अगले 1 मिनट में मैं तुम्हें SSD का एक ऐसा सीक्रेट बताता हूं जिसके बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं करता है।
तुमने शायद नोटिस किया होगा जब तुम एसएसडी में कोई बड़े साइज का फाइल कॉपी करते हो 100-200 जीबी का, तो कुछ देर तो एसएसडी का स्पीड बहुत अच्छा रहता है, बट सडनली स्पीड 50 से 60% या फिर उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले एक चीज समझ लो, ये एसएसडी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम डेली हंड्रेड्स ऑफ जीबी का फाइल ट्रांसफर करते हो एसएसडी में, तो तुम्हें ऐसा एसएसडी परचेज करना चाहिए जिसमें सूडो एसएलसी कैश ज्यादा है। हाई एंड एनवीएमई एसएसडीज में तुम्हें 800 जीबी, 900 जीबी या फिर उससे भी ज्यादा सूडो एसएलसी कैश देखने को मिल सकता है। अब जितना एसएलसी कैश ज्यादा होगा, उतना ही तुम्हें ज्यादा देर के लिए, मतलब ज्यादा जीबी का फाइल तुम हाई स्पीड में ट्रांसफर कर पाओगे। जो चीप एसएसडीज होती है, इसमें सूडो कैश काफी कम होता है और इसी वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद, कुछ जीबीज कॉपी करने के बाद स्पीड डिक्रीज हो जाती है। एक और बहुत बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, Gen 5 SSD परचेज करके बोलते हैं अब मुझे Gen 5 मतलब 14 Gbps का स्पीड मिलेगा। बिल्कुल नहीं भाई, अगर तुम्हारा मदरबोर्ड PCI Express की Gen 5 को सपोर्ट नहीं करता है, तब कभी भी तुम्हें 14 Gbps का स्पीड नहीं मिलेगा। अगर मदरबोर्ड Gen 4 का सपोर्ट करता है, तो उस SSD से Gen 4 का ही स्पीड मिलेगा, मतलब 7 Gbps पे तुम कैप्ट हो। तो Gen 5 में जो तुमने एक्स्ट्रा पैसा डाला है वो बेकार है। तो पहले चेक कर लो तुम्हारा जो मदरबोर्ड है वो Gen 5 SSDs को सपोर्ट भी करता है कि नहीं। और अगर तुम्हारा मदरबोर्ड Gen 3 है, तब तो गया, Gen 3 का ही मैक्सिमम स्पीड तुम्हें उस Gen 5 SSD से मिलेगा। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मान लो तुम्हारे पास एक Gen 5 SSD है जिसका मैक्सिमम स्पीड है 14 Gbps, उसमें तुम कुछ डेटा कॉपी करोगे। अब जिस ड्राइव से कॉपी करोगे वो है एक Gen 4 SSD। बस तुम्हें अब Gen 5 SSD की स्पीड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जहां से डेटा रीड हो रही है उसका ही तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 7 Gbps, क्योंकि यहां पर बॉटलनेक सोर्स ड्राइव है, डेस्टिनेशन ड्राइव नहीं। इसीलिए सिर्फ Gen 5 SSD खरीद लेना ही सब कुछ नहीं होता, सोर्स ड्राइव भी फास्ट होना चाहिए, मदरबोर्ड भी Gen 5 को सपोर्ट करना चाहिए, तब तुम्हें Gen 5 का एक्चुअल स्पीड मिलेगा। और तुम्हारा वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारा वर्क, अगर तुम्हारा वर्कलोड Gen 5 के लिए ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया, तुमने सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया है। बट अगर तुम्हारा वर्कलोड ही ऐसा नहीं है जो Gen 5 की स्पीड को यूज करता है, तब तो बेकार है। तो इतना जानने के बाद शायद तुम सोच रहे हो तो आखिर करे तो करे क्या? देखो, अगर तुम्हारा काम है, तुम जस्ट एक ऑफिस वर्कर हो या फिर ऑफिस का काम करते हो अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, या फिर गेमर हो, स्टूडेंट हो, या फिर नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो ऑनेस्टली Gen 4 SSD मोर देन इनफ है। परफॉर्मेंस इसका आउटस्टैंडिंग मिलेगा और 40% से 50% की तुम्हें यहाँ पर सेविंग्स हो जाएगी। उस पैसे को जाके तुम जीपीयू पे इन्वेस्ट करो या फिर सीपीयू पे इन्वेस्ट करो, रैम पे इन्वेस्ट करो, तो ज्यादा तुम्हें परफॉर्मेंस मिलेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस गेन तुम्हें मिलेगा। Gen 5 लगा लेने से तुम्हें परफॉर्मेंस गेन कुछ सिग्निफिकेंट नोटिस ही नहीं करोगे तुम। एक्चुअली में Gen 5 यूजलेस नहीं है, बट ये हर किसी के लिए नहीं है। तो Gen 4 आज भी किंग है। और एक चीज याद रखना, पीसी बिल्डिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक होता है बेंचमार्क्स नंबर्स के पीछे भागना, अपने काम को ना समझ के। तुम किस पर्पस के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो, अपने पर्पस को ना समझ के, सबसे बड़ा गलती होती है। ये गलती मैंने भी एक समय किया है, जब मैंने अपना सबसे पहला बिल्ड बनाया था 2017 में, तब भी मैंने गलती की थी। तो तुम भी इस बात का ध्यान रखना। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारे सिस्टम में Gen 3 SSD है, Gen 4 SSD है, या फिर Gen 5 SSD है, या फिर तुम SATA SSD में चला रहे हो, या फिर अभी भी हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो। कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें यह समझना है कि सेकंड हैंड पीसी पार्ट्स को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, कौन से पीसी पार्ट्स को सेकंड हैंड लेना चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर के वीडियो देखो। और अगर GTA 6 के लिए एक प्रॉपर पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कौन से पार्ट्स को मैं लूं ना लूं, तो ये जो सेकंड वाला वीडियो है इसको देखो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।